अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कैफ अहमद, आप देख रहे हैं कैफ की दुनिया। वेलकम सबका एक नई वीडियो में। उम्मीद करता हूं सब खैर से होंगे, अंदर खैर से हूं। तो आज बहुत ज़्यादा जो डिमांड वाली एक वीडियो थी जिसके ऊपर मैं सालों से कह रहा था बनाऊंगा लेकिन बन नहीं पा रही थी, तो भैया इंजीनियर के ऊपर। तो आज भाई मिल चुके हैं। आज हमारे साथ हैं हसन भाई। अस्सलाम वालेकुम भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप कह रहे थे? तो भाई से काफ़ी दिनों से मेरी बात, काफ़ी दिनों से नहीं, शायद एक साल से पहले से बात हुई थी, लेकिन सिस्टम हम लोग का सेट नहीं हो पा रहा था। जब मुलाकात का वक्त भी आया तो मुझे घर जाना पड़ गया और फिर हम आए हैं। तो फाइनली आज आकर आप लोगों को पता चलेगा, जिसके लिए आप मैसेज करते थे मुझे कि भाई आप बताओ कतर में इंजीनियर जॉब का स्कोप क्या है, कैसे आया जाए, और भी बहुत सारी बातें इसमें कवर करेंगे। तो अगर अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, लाइक नहीं किया है तो बाद में करिएगा, शेयर बाद में करिएगा। मिलते हैं फिर वीडियो में। तो हसन भाई, सबसे पहला सवाल ये है जो लोगों के जहन में रहता है, आपके भी जहन में रहा होगा, कि कतर में इंजीनियर जॉब का स्कोप अभी फ़िलहाल क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो ये कि बहुत शुक्रिया कि आपने अपने चैनल पे एक तो अपॉर्चुनिटी दी कि लोगों का अवेयरनेस की जा सके कि लोगों की थिंकिंग क्या है और वो क्या उनकी डिमांड्स क्या रहती हैं और वो क्या एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। पहली बात तो ये कि फ़ीफ़ा जिस टाइम पे चल रहा था, जो कि आप लोगों ने कई सारे चैनल्स पे भी आपने सुना होगा कि फ़ीफ़ा के टाइम पे जो डिमांड थी इंजीनियर्स की, सुपरवाइज़र्स की, इवन जिनके पास डिग्री ना भी हो उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, यानी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा थी और ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितने आ सकते थे उनको अपॉर्चुनिटीज़ थी और वो जॉब मिल भी रही थी और अच्छी खासी इनकम भी हो रही थी। इस वक्त की जो कंडीशन है, जॉब मार्केट इस वक्त बहुत ज़्यादा सैचुरेट हुई हुई है। हायरिंग इस वक्त लिमिटेड लोगों की हो रही है और सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि डिमांड्स कंपनीज़ की बहुत ज़्यादा हो गई हैं। मींस के वो कैंडिडेट्स एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा रखते हैं, लाइक के उनके पास सर्टिफिकेशन हो। जैसे कि अगर इंजीनियर्स इस वीडियो को देख रहे हैं तो यूपीडीए का उन्होंने एक नाम सुना होगा, MMUP, मींस के वो कतारी इंजीनियर हो। यहाँ पे अगर आपको जॉब चाहिए तो सबसे बड़ा जो कंपनीज़ की डिमांड रहती है, आपकी प्रेजेंस यहाँ पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर आप यहाँ पे कतर में इस वक्त प्रेजेंट हैं और आपके पास सर्टिफिकेशन है या कोई आप एक्सपीरियंस होल्डर हैं या फिर आपके मोफा अटेस्टेशन हुई हुई हैं, आपकी डिग्री से टेस्ट हुई हुई है, तो फिर एक अच्छा चांस है कि आपको जो है जॉब यहाँ पे मिल सकती है। जहाँ तक बात है कि आप अपने होम कंट्री से अप्लाई करेंगे तो उसके लिए आपको एजेंसीज़ को जो है आपको कांटेक्ट करना पड़ता है, और एजेंसीज़ के जब आप पास जाते हैं तो उसमें फिर आपकी राइट मोस्ट सिलेक्शन होना बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि कुछ एजेंसीज़ ऐसी होती हैं, मींस के एजेंसी अपने आप को वो कहती हैं लेकिन वो ऑथराइज़ नहीं होती, वो स्कैमर्स होते हैं, लोगों से वीज़ा के पैसे लेते हैं। पैसे लेने के बाद मैं चाहूँगा, मतलब लोगों को कैसे पता चले, जैसे बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई किसी एजेंट का आप नाम बता दो, तो मैं खुद नहीं बताता क्योंकि मुझे खुद भरोसा नहीं किसी पे, ठीक है। तो कैसे पता करें कि कौन सा, मतलब कौन बेहतर है, मतलब कोई आना चाह रहा है तो कैसे पता करें कि कौन सी एजेंसी बेहतर है, किस तरह से वो सर्च करे, कैसे क्या करे? पहली बात तो ये कि आपको अगर एजेंसीज़ की ऑथराइजेशन का चेकआउट आपको करना है तो आपने कुछ सबसे पहले तो ये कतर में कौन कौन सी आपकी फ़ील्ड से रिलेटेड ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि जॉब ऑफ़र्स कर रही हैं यहाँ पे, जो कि कंपनीज़ हैं जो कि जिस तरीके से काम कर रही हैं इंजीनियरिंग फ़ील्ड के अंदर इन्वॉल्व हैं, उनकी वेबसाइट्स पे आपको जाना है। वहाँ पे ऑलरेडी रिक्रूटमेंट का जो है वो एक पूरा ओवरऑल प्रोसेस रहता है और उन्होंने कुछ एजेंसीज़ का नाम लिया हुआ होता है। मैं यहाँ पे किसी एजेंसी का नाम नहीं लूँगा, आप लोग खुद भी एक्सप्लोर कर सकते हैं। वो ऑथराइज़ होती हैं, क्योंकि जाहिर सी बात है कि यहाँ पे जो जॉब ऑफ़र करने वाले बैठे हुए हैं वो भी जानते हैं कि स्कैमर्स कितने ज़्यादा मार्केट में फैले हुए हैं। तो ज़ाहिर है उन्होंने अपनी वेबसाइट्स पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है कि कौन कौन सी एजेंसीज़ है जिनके थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं, और जो कि आपको जॉब ऑफ़र करने के बाद जो अपना कमीशन है वो लेगी। और कभी भी कैंडिडेट से कमीशन नहीं लिया जाता। ये सबसे बड़ी एक फैक्ट की बात जो कि मैं बता रहा हूँ कि कमीशन कभी भी जो है एजेंसीज़ कैंडिडेट से नहीं लेती, उनका डायरेक्ट जो है वो कांटेक्ट होता है आपके जॉब ऑफ़र करने वाले से। मींस कि आपके, जो कि सऊदी में उसको बोलते हैं कफ़ील, ऐसा ही है कफ़ील। यहाँ तो खैर कफ़ील नहीं चलता, तो यहाँ पे मुदीर वाला सिस्टम चलता है, यानी कि मैनेजर को एक तरीके से मुदीर बोला जाता है। तो नहीं, यहाँ पे बॉस को कफ़ील बोला जाता है यहाँ पे भी, लेकिन जो मैनेजर्स को मुदीर बोला जाता है। ओके, मैनेजर्स को जिस तरीके से कहा जाता है, तो मींस कि आपकी जो कंपनी के ओनर्स हैं उनसे ही डायरेक्ट जो है वो लिंक होता है कि वो आप एजेंसीज़ को कमीशन पे करते हैं। किसी भी कैंडिडेट से किसी भी तरह का पैसा नहीं लिया जाता।
तो मैंने आपसे एक छोटा सवाल पूछा था, आपने काफ़ी डिटेल में बातें बताई, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को समझ में आई होगी जो भाई ने बताया है। तो एक चीज़ आपने वहाँ बोला था UPD करके कुछ बोला था, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे कि मान लो कोई नॉर्मल तरीके से इंजीनियरिंग है, तो इंजीनियर है, वो कतर में आया, जॉब सर्च की, लग गया, तो ये कोर्स क्या बाद में करना पड़ता है? इसका प्रोसेस कुछ इस तरीके से है कि सबसे पहले तो जो आपकी डिग्रीज़ हैं जी, आपने वो अपने होम कंट्री से उसको लीगलाइज़ कराना होता है। आई मीन कि उसकी अटेस्टेशन आपने करानी होती है, और उसका मकसद ये होता है कि कतर गवर्नमेंट ये देखना चाहती है कि आपकी डिग्री जो है वो मींस के लीगल है, कोई स्कैम नहीं है, कोई फेक नहीं है। पहली बात तो ये, जब आप वहाँ से करवा करके इधर आते हैं तो यहाँ से आपको कतर मोफ़ा करवाना पड़ता है। और सबसे बड़ी बात ये कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो कतर की जो म्यूनिसिपैलिटी है, MMUP की वेबसाइट पे आप जाकर के चेक भी कर सकते हैं कि आपकी यूनिवर्सिटी जो है वो ऑथराइज्ड होनी चाहिए। अगर आपकी यूनिवर्सिटी ऑथराइज्ड है, उनकी वेबसाइट पे आई मीन के रजिस्टर हो रही है। जैसे मैं खुद, मेरा जो है इंट्रोडक्शन, मैं अपना इंट्रोडक्शन ही नहीं दिया मैंने पूरी वीडियो में। मैं पाकिस्तान से हूँ और कराची सिटी से, और मैं NED यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट हूँ। 2017 मेरा बैच है, और मींस कि मेरी डिग्री जो है वो यूनिवर्सिटी मेरी ऑथराइज्ड है अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ की कतर गवर्नमेंट से। तो इजीली मेरा जो है वो प्रोसेस भी ऐसा हुआ कि मोफ़ा से अटेस्टेशन भी हो गई, और मैं पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट में अपने पाकिस्तान से, अपने होम कंट्री से ले करके आया था। एंड देन फिर आपको उसके ऊपर ही मोफ़ा चाहिए होता है। ईच एंड एवरीथिंग, जो डॉक्यूमेंट आप ले करके आ रहे होते हैं उसके बाद आपको मोफ़ा चाहिए होता है। और इसी तरीके से आपको यहाँ पे पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट कतर का भी आपको लेना होता है। एंड देन यू कैन गो फॉर UPDA एग्ज़ाम, जो कि मैतराश यहाँ पे एक वेबसाइट है, उसके ऊपर आपको अप्लाई करना होगा और अपनी डिग्रीज़ जो हैं वो अपलोड करनी होंगी। मैतराश से आपको एक तरीके से पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिलेगा। MMUP की वेबसाइट है जिसके ऊपर आपको डिग्रीज़ अपलोड करनी होगी। मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा, MMUP की वेबसाइट है जो कि आप गूगल पे सर्च भी कर सकते हैं, जिसको वजारत कहते हैं। वहाँ पे आप डिग्रीज़ अपलोड करेंगे, आपको एग्ज़ाम डेट मिलेगी 1 महीने के बाद की, और उसके बाद फिर आपने एग्ज़ाम देना है एंड UPDA की डिग्री उसी वक्त आपको मिल जाएगी। तो अगर वो डिग्री आपको मिल गई है, उसके बाद कितना फ़र्क आ जाएगा? डिग्री देखिए, सबसे पहले डिग्री के बाद में कितना फ़र्क? UPDA जब आप कर लेते हैं और सर्टिफिकेट आपके पास आ जाता है, तो एक तरीके से ये एक ऐसा पिलर है जो कि आपको मजबूत बनाता है। इससे फ़ायदा कंपनीज़ को होता है, और आपके अपने करियर डेवलपमेंट में भी आपको बहुत फ़ायदा होगा। कंपनीज़ को इसके थ्रू प्रोजेक्ट्स मिल रहे होते हैं, तो कंपनी ऐसे कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा वैल्यू करती है और उनको बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट भी मिलती है, और ज़ाहिर है फिर उसकी सैलरी में भी बहुत ज़्यादा अच्छा हाइक देखने को मिलता है। यस, UPDA सर्टिफिकेट होता है। वीज़ा, सबसे पहली बात ये कि वीज़ा बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि इंजीनियर का अगर वीज़ा होगा तो आप अपनी फैमिली को यहाँ पे बुला सकते हैं आप। और अभी इस साल के एंड में एक शेंजन वीज़ा भी निकलने वाला है, जो कि शेंजन वीज़ा, जिसमें जो प्रोफेशनल्स होंगे, इंजीनियर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, तो वो पूरे 1 वीज़ा के ऊपर पूरे मिडिल ईस्ट में वो जो है ट्रैवल कर सकते हैं। ये बाय द एंड ऑफ दिस ईयर 2024 वी कैन एक्सपेक्ट कि ये आ सकता है इंशाल्लाह। तो ये प्रोफेशनल्स के लिए होगा, लेकिन उन लोगों के लिए जो जिनके पास नॉन ग्रेजुएट है या डिग्री नहीं है, तो उनके लिए अनफॉर्चुनेटली ये चीज़ अभी तक नहीं है, आगे का कुछ पता नहीं है। लेकिन ये है कि आपको UPDA का जो इनिशियल सर्टिफिकेट में मिलेगा, वो ट्रेनी का आपको ग्रेड मिलेगा, और उसके बाद 5 साल आपको यहाँ पे कंटिन्यूस जॉब करनी है, और फिर C ग्रेड 2 साल और आगे करेंगे, यानी 7 साल के बाद आपको B ग्रेड, और फिर 10 साल के बाद A ग्रेड। तो सैलरी आप आइडिया कर सकते हैं। मेन जो चीज़ थी वो सैलरी की ही थी, ठीक है? तो क्या बता सकते हैं स्टार्टिंग सैलरी क्या है? बेसिक स्टार्टिंग सैलरी अगर, तो जाहिर सी बात है कि आई होप कि जो भी फ्रेशर्स आ रहे हैं उनके पास UPDA तो होगा नहीं होगा, ठीक है। 2500 इनिशियल होती है यहाँ की, एक बेस सेट की हुई है कि 2500 जो है वो कतारी रियाल आपको पे किया जाएगा। उसके अंदर एकोमोडेशन दी जाएगी, उसके अंदर ट्रांसपोर्टेशन अगर कंपनी चाहती है तो वो देगी। जो सबसे लोएस्ट होता है वो 2000 रियाल होती है, लेकिन आज के इन्फ्लेशन के दौर में मेरे ख्याल से शायद 2000 रियाल बहुत ज़्यादा ज़्यादती है किसी के साथ। तो क्योंकि आपके होम कंट्री के एक्सपीरियंस को यहाँ पे काउंट नहीं किया जाता है, एज अ फ्रेशर ही आपको काउंट किया जाता है, बेशक आप 5 साल 10 साल वहाँ पे लगा करके आ रहे हों तब भी। और इसमें यह है कि जब UPDA आप कर लेते हैं तो ज़ाहिर है फिर आपकी सैलरी उसी हिसाब से बढ़ती है, 1000 रियाल 1500, जो कि कंपनी को इससे फ़ायदा हो रहा होता है, तो कंपनी आपको पे कर रही होती है। समझ गया। तो भाई एक सवाल आपसे मैं और पूछना चाहता हूँ, आप ये बताएं कि यहाँ पर तकरीबन मैक्सिमम सैलरी कितनी जाती होगी, और अगर कोई गवर्नमेंट में मतलब अप्लाई करना चाहता है यहाँ की गवर्नमेंट में, तो वो किस तरह से कर सकता है? बेस्ड ऑन योर एक्सपीरियंस, इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस, हाउ मच एक्सपीरियंस यू हैव, हाउ मच सर्टिफिकेशंस यू हैव, UPDA का ग्रेड आपका कितना है,
यहाँ पे एक राज की बात है जो कि मैं अभी थोड़ा आगे चल करके बताऊँगा। 25,000 to 30,000 जो है वो एक एक्सपीरियंस होल्डर की, जिसका 10 से 15 साल का एक्सपीरियंस है और उसके पास लाइसेंस है UPDA का, तो उसकी जो है वो सैलरी होती है। और बहुत से केसेस में मैंने ये देखा है कि 35,000 भी एक्सट्रीम लेवल के ऊपर गई है। ये तो एक हो गई इसकी बात। यहाँ पे मैं समझता हूँ कि डिग्री के साथ साथ UPDA के साथ साथ आपके लाइसेंस, गाड़ी के लाइसेंस की ज़्यादा वैल्यू है। अगर आपके पास गाड़ी का लाइसेंस है तो कुछ नहीं करके 2,000 रियाल तो आप वैसे ही आप जो है वो कमा रहे होंगे, क्योंकि आपको गाड़ी का लाइसेंस है और कंपनी उससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठा रही होती है। क्योंकि गाड़ी का लाइसेंस, यहाँ पे कार लाइसेंस लेना इज़ लिटिल बिट आई कैन से कि डिफ़िकल्ट। तो लेकिन उसके लिए आपको फिर ज़ाहिर है यहाँ पे कोर्सेज़ करने होते हैं, डिफरेंट तरीके से आपको जो है वो मींस के प्रैक्टिस करनी होती है। वो शायद हम नेक्स्ट टॉपिक में अगर कवर करें तो कवर करेंगे। अब आप ये बता सकते गवर्नमेंट में किस तरह से जाएँ? बहुत से लोगों का एम होता है कि हमें गवर्नमेंट में जाना है और वहाँ पे हमें जॉब चाहिए। उसके लिए मस्ट है, सबसे पहली बात, गवर्नमेंट कभी भी डायरेक्ट आपकी CVs को एक्सेप्ट नहीं करती और वो डायरेक्ट आपको जॉब नहीं ऑफ़र करती। उनका तरीक़ेकार ये है कि वो एजेंसीज़ के थ्रू हायर करती हैं और आप यहाँ पे हैं लेकिन उसके बावजूद आपको एजेंसीज़ को कॉन्टैक्ट करना है। ओके, जो एजेंसीज़ ऑथराइज हैं, जैसे कि मैंने लाइक आई सेड एट द स्टार्ट ऑफ द वीडियो कि कुछ एजेंसीज़ वेबसाइट्स के ऊपर ही ऑलरेडी जो है वो मेंशन्ड होती हैं कि कौन लीगल है और कौन नहीं है। आपने उनके थ्रू जो है वो अप्लाई करना होता है। यहाँ पे अगर आप प्रेजेंट हैं कतर में उसके बावजूद, और मींस कि आपको सबसे बड़ी बात ये कि अरबी आनी चाहिए आपको बोलना। इंग्लिश तो है ही, वो तो आपकी इंटरनेशनल लैंग्वेज है, लेकिन अगर अरबिक आपको आती है तो विच कैन बी मोर बेनिफिशियल फॉर यू इन गेटिंग द जॉब हंट करने के लिए बहुत ज़रूरी है। सही बात है। तो भाई ये थी छोटी सी नहीं थोड़ी सी बड़ी वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी होगी। आपके जो सारे सवालात होंगे उसके जवाब भाई ने बहुत अच्छे तरीके से दिए होंगे। उम्मीद करता हूँ मैं आपके सारे सवाल पूछ पाया हूँगा। जो कुछ रह गया है आप कमेंट करके बताइएगा, या इंस्टा ID आ रही होगी, ठीक है, वहाँ पे आप जाके मुझे मैसेज कर सकते हैं, डायरेक्ट DM कर सकते हैं। और अपने जो भी सवाल इसमें रह गए हैं वो आप मुझसे पूछेगा इंशाल्लाह। फिर भाई से कभी मौका लेके, इनसे वक्त लेके और दोबारा से एक प्रॉपर वीडियो बनाऊँगा। आज तो मौका मिल नहीं पाया, इस तरह से हम इस तरह से बैठे हुए हैं और थोड़ा शोर वोर आ रहा होगा, उसको थोड़ा नज़रअंदाज़ करें, ठीक है। तो इंशाल्लाह फिर मिलते हैं किसी नई वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम भाई, मुलाकात होती है।